इनके बारे में क्या कहूँ मैं, ये तो इंटरनेशनल इंटरनेशनल है मास्टर। इंटरनेशनल है ये। बनेगा नहीं बनेगा, आज जो समझाने पे हमें काफ़ी समझ में आया। तो एक चीज़ प्रैक्टिकल करके देखे हैं और आपको जो समझाने का तरीका था वो हमें काफ़ी पसंद आया। एक एक चीज़ को अच्छाइयों से आपने बताया है। आज का दिन हमें बहुत अच्छा लगा। बोला आम, आपने सुना इमली। ठीक है, ये भी होता है, इसलिए ना प्रॉपर एक वीडियो बना दीजिए और फिर वीडियो कॉल बात हो ही रही है। तो फिर मैंने क्या बोला, ये इंडिया है, इसमें क्या चलता है, जुगाड़ चलता है। डीसी वाला हम डीसी पे ज़्यादा कम कर रहे हैं, तो लैंप हैं और इसमें जैसे लैंप बनाते हैं हम डीसी, उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, उसमें कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। तो ये हमने सोचा कि ये बल्ब शुरू हो जाए उसकी जगह तो अच्छा रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं वीरा। आज मतलब और दिन से आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आप सभी का स्वागत करता हूँ भगवती लाइटिंग इंडस्ट्री और भगवती बिजनेस आइडिया यूट्यूब चैनल पे। आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जी नमस्कार, मेरा नाम गणपत है और मैं बेयरफुट कॉलेज में 2001 इंटरनेशनल में जुड़ा हुआ हूँ और शुरुआत में मैं सोलर किट में ही जुड़ा, वहीं से मैंने ट्रेनिंग ली थी और वहीं पर अभी मास्टर ट्रेनर का काम कर रहा हूँ और सोलर ट्रेनिंग लीड का भी कर रहा हूँ। तो अभी जैसे सोलर में हमारे पहले CFL लैम्प थे, उसके बाद में LED का आया, चार्ज कंट्रोलर में भी बदलाव आया धीरे धीरे। अभी जैसे लैम्प का है तो अभी हमारा चल रहा है कि ट्रेनिंग हमारी 5 महीने की होती है, उसमें हम सोलर मामाज, और 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, उसमें हम सोलर सखी का हम बोलते हैं। तो जो सोलर सखी और सोलर मामाज है तो उनको हमारा जो वहाँ पर जो प्रोडक्ट है, होम लाइटिंग सिस्टम, दीवा लालटेन, बिंदी टॉर्च, ये उनका डेमो किट के तौर पे दिया जाता है और वो फिर गांव में कैसे सेल करें, उनमें कुछ % मार्जिन है तो वो महिलाओं को मिलता रहे ताकि वो भी अपनी आमदनी बढ़ा सके। तो इसके साथ में अभी कुछ R&D में और रिसर्च भी है कि इनको क्यों न अपन LED बल्ब का बना सके, और ताकि क्योंकि गांव में आजकल सबको ज़रूरत है LED की। तो भगवती लाइटिंग का हमें हमारे जो सेक्शन में है, जो R&D वाले हैं या और जो टेक्निकल लोग हैं, उन्होंने पहले सर्च किया और उनको पता लगा और फिर वो उन्होंने हमें बताया कि आप जो मास्टर ट्रेनर हैं वहाँ जाके कैसे वो असेंबल कर रहे हैं, कैसे टेस्टिंग कर रहे हैं, वो आपको सीख के आना है। तो यहाँ से जाने के बाद हम उन महिलाओं को सबको ट्रेनिंग देंगे और फिर वो अपने गांव में कैसे आगे ले जा सकें और कैसे सेल करें, वो उन पर रहेगा ज़्यादा। तो सर, भगवती लाइटिंग आप लोग के साथ जुड़ के बहुत अच्छा, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि वही कह रहा हूँ जैसे कि आप यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए हैं, तो मैं अभी आप लोग को ट्रेनिंग दूंगा, फिर आप कितनों को ट्रेनिंग दोगे। हाँ, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बेरोजगार होंगे, ठीक है, तो सबका अपना अपना होगा। और मैंने देखा भी है जैसे बहुत से लोग ना दिव्यांग भी हैं और कुछ लोग बेरोजगार भी है। ज़्यादातर हमारा फोकस ट्रेनिंग में महिलाओं का रहता है, क्योंकि महिला का गांव में क्या है कि पुरुष तो ट्रेनिंग के बाद में कहीं भी जाके नौकरी लग सकता है, तो हमारी सोलर सिस्टम जहाँ भी लगाते हैं तो फिर उनकी देख रेख कौन करेगा, तो हाँ, घरेलू उद्योग। तो ये इनके लिए फिर हो जाएगा कि एडिशनल जैसे बल्ब का होगा तो फिर ये खुद असेंबल करके फिर गांव में सेल करना, उनके आमदनी और हो सकती है। वही दोस्तों मैं कह रहा हूँ, आज बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ क्योंकि मैं इनको ट्रेनिंग दूंगा। और मैं क्या मतलब, ये तो बहुत ज़्यादा मुझसे उम्र में बड़े हैं और इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, ठीक है, और किस तरह से सोल्डरिंग करती है। तो मैं वही कहता हूँ सर, सबसे ज़रूरी चीज़ है सोल्डरिंग, जो आप लोग आती है। तो बस जो बेसिक चीज़ें हैं वही कहता हूँ, सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मेरा वही कहना है कि आप, मैं सिखाऊंगा, आप वहाँ कितनों को सिखाओगे जाके। तो आज का हम जो ट्रेनिंग है वो शुरू करते हैं जी। तो आप लोगों का जो बेसिक, जो मतलब जो वही कहते हैं, जो सबसे पहले आप पता कर लो आपके यहाँ, जैसे कि आपके यहाँ क्या क्या चीज़ चलेगा। आपके यहाँ चलेगा नॉर्मली AC बल्ब, मतलब हाँ, नॉर्मली AC के चलते 9 वाट के बल्ब नॉर्मल। दूसरा हो गया आपका DC बल्ब, क्योंकि अगर बिजली कट गई तो सोलर जो आप मतलब यूज़ कर रहे हैं तो लगभग 12 वोल्ट का बैटरी आप लोग यूज़ करते हैं। हाँ, ठीक है, तो उसमें हम 12 वोल्ट का जो ये है हमारा, जैसे कि जो हमारे पास DC to DC है वो आपका चलेगा, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी होंगे जो मतलब यूज करेंगे आपका कौन सा AC/DC बल्ब। तो मेन हम 3 तरह के बल्ब देखेंगे कि कैसे कैसे क्या होता है। तो चलिए हम आज का ट्रेनिंग शुरू करते हैं। क्योंकि हमारे साथ हैं तो वहाँ से राजस्थान से टीचर एक मूल सिंह जी हैं, प्रदीप कुमार है और गोवर्धन लाल जी। तो हम 4 साथी साथ यहाँ सीखने के लिए आए हैं आपकी कंपनी में। ठीक है,
तो अब क्या है यहाँ पे हम लोग हैं और सारा रॉ मटेरियल रखा हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, एक बल्ब बनाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, तो ये जो है ना, ये जो है ये हो गया हाउसिंग, ये भी हाउसिंग है, ये भी हाउसिंग है, ये भी हाउसिंग है। तो ये सारे क्या हो गए, हाउसिंग हो गए। ये हो गया B22 कैप, जो कल मैंने कहा था एक आता है चूड़ी वाला, जिसमें चूड़ी रहता है, रिंग रहता है टाइप का, ठीक है। तो हो गया आपका E27। अब इनके लिए सोल्डरिंग के लिए क्या चाहिए हमें, ये 60 वाट का आयरन और ये मोटा वाला सोल्डर, ये रहे, ठीक है। ये यूज़ होगा, ठीक है। ये हम यूज़ करेंगे किसके लिए, यहाँ के लिए। और ये है आपका 22 गेज का, तो इसके लिए हम यूज़ करें 10 वाट। आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग के पास 25 वाट और शायद 15 वाट का भी आयरन है आप लोग के पास। 15 का नहीं, हमारे पास तो 40 का है। और तो 40, हाँ, तो 40 का है, तो फिर आप आराम से यूज़ कर सकते हैं बैक में। और मतलब नॉर्मली क्या है ना, अगर हम 60 वाट का आयरन यूज़ करते हैं तो इसका बिट जो है ना, इसको निकालिए बाहर, बहुत मोटा होता है। और हमने क्या किया, यहाँ पे सोल्डिंग किया, यहाँ पे एलईडी पे टच हो गई तो एलईडी खराब हो जाएगा, नहीं हो सकता इसीलिए। ठीक है, अब क्या होता है ना, जैसे कि ये सारे DOBs हैं, तो DOB में आपका मतलब AC, मतलब आपका जैसे DC है ना, DC to DC, और हो गया ये आपका AC, मतलब डायरेक्ट ये इसमें 220 सप्लाई देना है। तो इसमें दो तरह के, एक तो आ गया इस तरह का वायर विथ वायर, ठीक है, कैप विथ वायर, मतलब निकल विथ वायर हो गया। इसमें एल्यूमिनियम भी आता है, तो वो हो गया विथ वायर। तो विथ वायर लगी है, तो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट लाइन देता है L और N, लाइन न्यूट्रल 220 सप्लाई। तो इस तरह से ये लग गया। अब आप कहते नहीं सर थोड़ा सा मेरे को, मैं खुद बनाऊंगा, तो क्या करते हैं, इसको हटा के आप ये कैप यूज कर लीजिए, और इसमें आप क्या यूज कर लीजिएगा, इस तरह का वायर यूज कर लीजिएगा। मतलब जिस तरह से हम इसमें बनाएंगे ना, सोल्डिंग करेंगे पीछे की तरफ, फिर यहाँ पे सोल्डिंग करेंगे, तो वो पीछे से बना सकते हो। तो आपको इसमें दोनों ऑप्शन मिलते हैं। अब क्या होता है, अगला क्या आता है, जैसे कि इसमें क्या है, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट AC वाला, ये डायरेक्ट बिजली से चलेगी, ये बैटरी से नहीं चलेगी। तो ये हो गया 9 वाट का, ये भी 9 वाट का, ये भी बिजली से डायरेक्ट चलेगी, ये भी डायरेक्ट चलेगी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपका ड्राइवर यूज़ नहीं होगा, ये DOB है। कल हमने बात किया था DOB, डायरेक्ट ऑन बोर्ड, और इसको बोलते हैं ड्राइवर ऑन बोर्ड, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, इसमें ड्राइवर ये जो है कॉम्पोनेंट, ये कॉम्पोनेंट यहाँ पे लगे रहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं DOB, डायरेक्ट ऑन बोर्ड, और ड्राइवर ऑन बोर्ड और डायरेक्ट ऑन बोर्ड, क्योंकि डायरेक्ट दे रहे सप्लाई 220, इसीलिए ये भी हो गया। अब क्या होता है, इस वाला में ड्राइवर यूज हो रहा है, इसमें देखिए प्लस माइनस, इधर L और N, लाइन न्यूट्रल है, ऊपर चला जाएगा, इधर प्लस माइनस है। ड्राइवर का मतलब होता है चलाने वाला ड्राइवर। अगर हम कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो क्या हो रहा है, अगर सामने गड्ढा आया या फिर कोई आदमी मेरे को नजर आया, कुत्ता बिल्ली, तो क्या करूँगा, ठोक दूंगा मैं इसको, या फिर ब्रेक लगाऊंगा, क्या करूँगा, ब्रेक लगाएंगे, क्या पता उड़ा दूं मैं इसको। तो ये ड्राइवर हो गया। ड्राइवर मतलब क्या हो गया, अगर लाइट कम ज़्यादा हो गया तो फिर इसको संभाल लेगा, उसको चलाएगा, वो कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो ये हो गया ड्राइवर, ठीक है। तो जैसे अगर कार हम बाइक चला रहे हैं, तो क्या कर रहा है, मेरे को अपना भी सुरक्षा चाहिए और गाड़ी का भी सुरक्षा चाहिए, तो इसका भी सुरक्षा ये खुद करेगा, और इसलिए इसमें लगे हुए हैं क्या, फ्यूज, ये आपका MOB है, ठीक है। तो ये सब लगे हुए हैं, तो ये सारा कुछ क्लियर हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आज का जो वीडियो देख रहे हैं ना, तो आज बोलते हैं ना, काफ़ी सारे एक्सपीरियंस, लगभग 50-50 साल का एक्सपीरियंस इन लोगों को, इनके साथ मैं बैठा हूँ। ये कुछ मतलब उनसे मैं सीखूंगा, इनसे कुछ, और कुछ मैं सिखाऊंगा इनको, ठीक है। मैं क्या सिखाऊंगा, ये सीखने और सिखाने का तो हमारा कोई उम्र नहीं होता, कोई उम्र नहीं होता, ये बात सही है, ठीक, कोई उम्र नहीं होता, बच्चों से भी सीख मिलती है। ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा, अब यहाँ पे क्या है ना, बहुत जगह क्या होता है, जैसे कि अभी मेरे पास एक DC बल्ब था, ये रहा, इसमें डायरेक्ट क्या करते हैं 220, मतलब 12 वोल्ट 24 वोल्ट देते हैं सप्लाई इसमें, तो इसमें 24 वोल्ट का भी चलेगा ये, 12-24 चलता है इसमें, ठीक है। नॉर्मली 12 वोल्ट दे रहे हैं, 24 वोल्ट, 12-24। तब इसमें क्या है ना, ये प्लस माइनस बैटरी में लगाना पड़ता है, ठीक है। तब क्या है, इस वाले में क्या हो जा रहा है, इसमें आपका जैसे कि इसमें आपको मतलब वायर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कौन सा मतलब वायर, इसमें क्या है आपके DC सर्किट है, और DC सर्किट, ये डायरेक्ट DC सर्किट है, DC to DC सर्किट, ये AC to DC है, मतलब AC इसको इनपुट देंगे, DC आउटपुट देगा, ठीक है। सर इसमें DC वोल्टेज कितना आएगा बाहर, इसमें DC वोल्टेज अभी आ रहा है आपका, जैसे ये 9 वोल्ट का, एक LED है 9 वोल्ट की, एक LED है 9 वोल्ट की, नोट कीजिए, एक LED है 9 वोल्ट 1 वाट की है,
तो जो ड्राइवर है, ड्राइवर क्या हुआ, हमने क्या बोला ड्राइवर के बारे में कि अगर वोल्टेज कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, या फिर अगर इसमें लोड दे रहे हैं हम तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। क्योंकि बहुत से ड्राइवर ऐसे हैं हमारे पास जो 3, 5, 7, 9 ड्राइवर सेम यूज़ हो रहे हैं, तो जैसा लोड वैसा वो एडजस्ट कर लेगा अपने आप। ठीक है, अब मैं स्पीड चल रहा हूँ, अगर हाईवे आ गया तो मैं अरे चल भाई 100 के ऊपर, ठीक है। अब मैं गांव में पहुँच गया तो भाई धीरे धीरे चलना है, गड्ढे आ रहे हैं, तो सारा एडजस्ट ये करेगा विथ लोड के ऊपर, विथ हाईवे जैसा इसका ऊपर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, अगर आप अभी ये दे रहा है 81 वोल्ट आउटपुट, 220 सप्लाई देंगे, 81 आउटपुट दे रहा है 9 वोल्ट के लिए, 9 LED के लिए, लिख लीजिए 9 LEDs के लिए दे रहा है ये 81 वोल्टेज। और वही हम 7 के लिए यूज़ करेंगे तो फिर वही 9 × 7 कर लो, 9 × 5 कर लो, 81 वोल्टेज DC। हाँ अभी दे रहा है। ठीक है, प्लस माइनस का झंझट खत्म हो गया है। इसमें आप कैसे लगाओ ये चल के, जैसे इसमें लाइन न्यूट्रल है, ऐसे लगाओ ऐसे लगाओ, घर में जैसे मोबाइल का चार्जर हो गया, फिर किसी भी चीज़ का हो गया, उसको हम वैसे लगाते हैं प्लग तो भी काम करता है, और ऐसे लगाते हैं प्लग तो भी काम करता है। बस वही चीज़ है यहाँ पे। अब अगला क्या हो गया, ये हो गया मेरे AC के लिए, ये भी हो गया मेरे AC के लिए, हो गया DC के लिए। अब बात करते हैं इसके बारे में, ये हो गया AC to DC। ये वो बल्ब हैं जैसे कि अभी लाइट है, बिजली घर पे तो भी वर्क कर रहा है ये, अब लाइट कट गई, अब आपको मतलब घर पे अंधेरा हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, हम इसमें बैटरी लगी रहती है, तो क्या होगा ये DC पे करेगा वर्क, तो इसको बोलते हैं AC DC, जादू बल्ब, इन्वर्टर बल्ब कहते हैं इसको। ठीक है, इन समय में देखते हैं तो क्या है, ये देखोगे इधर प्लस माइनस यहाँ पे वायर रहते हैं, इस तरह से प्लस माइनस वायर रहते हैं इस तरह से, इसमें प्लस माइनस लिखा रहता है। अब इसमें क्या है, इसमें बोले सर ये बैटरी कनेक्शन कहाँ करना है, कुछ लोग ये पूछते हैं सर बैटरी कनेक्शन कहाँ करना है, और आपका ये जो वायर है ये कहाँ कहाँ लगेंगे, तो बहुत सिंपल है। देखिए इधर तो ये हो गया इनपुट, 220 सप्लाई देंगे हम, होल्डर पे जाएगा ये। अब क्या है यहाँ पे बैटरी कनेक्शन कहाँ करना है, तो बैटरी के लिए सर यहाँ पे देखिए स्लॉट दिए हुए हैं, ये बस यहाँ पे लगाना है स्लॉट बैटरी का, तो हाँ कनेक्टर में लग जाएगा। अब अगला क्या है यहाँ पे, ये हो गया मेरा क्या प्लस, ये हो गया माइनस, और ये हो गया F, तो प्लस माइनस F। अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो क्या है माइनस प्लस F लिखा हुआ है, तो मतलब वो वायर वहीं जाएगा। आपने अगर उल्टा कनेक्शन किया तो क्या होगा, वो ख़राब हो जाएगा। कभी भी हम ये अगर बल्ब तैयार कर रहे हैं तो कभी भी कुछ लोग करते हैं अच्छे क्या है लगा के देखता हूँ ऐसे लगाओगे, वायर का टच हुई, इसे टच किया तो फिर ख़राब हो जाएगा। AC/DC बल्ब ऐसा है, आप खुद सोचिए, AC/DC बल्ब ऐसा बल्ब है, अगर हम पीछे से थम लगाते हैं फिर पानी टच करते हैं तो ग्लो होता है, या फिर लाइट कट गई वो चालू हो जाता है। लेकिन अगर आप स्विच ऑफ कर दोगे, कुछ क्वेश्चन ये भी आते हैं सर AC/DC बल्ब DC पे काम नहीं कर रहा है, तो मतलब कैसे काम नहीं कर रहा है, वो बोलते हैं सर हमने स्विच बंद कर दिया जल नहीं रहा है, तो सर कैसे चलेगा। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे सीधे बात है, क्या इसको ना मतलब दोनों जो ये पॉइंट है ना, ये सर्किट पूरी होनी चाहिए, कैसे भी सर्किट पूरी होनी चाहिए। आप जैसे स्विच आपने ऑफ कर दिया तो स्विच मतलब जो सर्किट पूरा कहाँ से हो रहा है वो तो कट गया है ना। अब अगर क्या हुआ, अगर वहाँ से आपने कुछ लोग MCB डाउन कर देते हैं तो भी कहाँ वो काम कर रहा है। अब क्या होता है, जैसे अगर वहाँ से मतलब जो पावर हाउस वहाँ से कट हुआ है तो वहाँ से कट होगा तब आपका ये काम करेगा, मतलब वहाँ ऊपर से लाइट कटेगा। तो अब आपने लाइट कट दिया करो सर काम नहीं कर रहा है, तो मैं कहता सीधा बात है, आप क्या करो पीछे थम पानी लो, हल्का टच करो, या फिर थम ऐसा लगाओ, अगर जल रहा है DC पे मतलब आपका बल्ब सही है। क्योंकि होता क्या है ना, आपने देखा जो पहले जो बिजली चोरी होती थी, अभी तो मल्टीमीटर जो बिजली मीटर है वो तो अपडेट हो चुका है। पहले करते ना हुकिंग किया और न्यूट्रल लेंगे हम ज़मीन से, तो क्या होता था रीडिंग नहीं आता था, जमीन से लिया, नमक डाला, कोयला डाला, ठीक है, तो वो हमने तो फिर वैसा होता था। ठीक है, तब क्या है मतलब सीधे से बात है, जो सर्किट वो पूरा होना चाहिए। और कुछ चीज़ें हैं इस DC के बारे में, क्योंकि अभी हम क्या करेंगे, एक बल्ब हम तैयार करेंगे, ठीक है, लेकिन कुछ रिपेयरिंग भी होगी, जो हमने कल भी देखा था रिपेयरिंग। आज हमारा दूसरा क्लास है आप लोग का, ठीक है, बाकी आप तो रेगुलर आ रहे हैं अभी, ठीक है। ये तो हो गया कि लाल वाला प्लस का हो गया, इसमें सफ़ेद माइनस दे रखा है, और हरा वाला है वो इसको, हरा वाला मतलब मेनली बैटरी के लिए करते हैं, बैटरी वो चला बैटरी के लिए चला जाता है। ठीक है, जैसे कभी भी जो बल्ब है ना AC/DC, कभी भी आपके पास कुछ पॉइंट बता दे रहा हूँ, कभी भी इसमें हम इस तरह से मोटा स्क्रू यूज नहीं करेंगे। मतलब हेड अगर बहुत ज़्यादा मोटा हो गया तो क्या होता है, ट्रैक यहीं पे रहती है किसी भी चीज़ में। जैसे अगर ये हो गया, शॉर्ट हो सकती है। आप सीधा सवाल है
हमने क्या किया, इसमें स्क्रू लगा दिया मोटे वाला। तो क्या होता है, यहाँ पे ट्रैक रहती है, क्योंकि ये होता है एमसीपीसी होता है। एमसी मतलब होता है मेटल कोर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। डीओबी का मतलब होता है डायरेक्ट ऑन बोर्ड, और ड्राइवर ऑन बोर्ड और डायरेक्ट ऑन बोर्ड सेम, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे ट्रैक रहते हैं, यहाँ पे प्रिंट रहती है सर्किट। हमने क्या किया, मोटा वाला लगा दिया, मोटा हेड वाला स्क्रू लगा दिया, लगाया आपने, कनेक्शन दिया। कट जाता है वो। आप फिर आप बोलोगे अरे यार अपने माल ख़राब दे दिया है, दिखाओ फोटो क्या क्या है, देखो। तो फिर ऐसे वैसे हो गए। सोल्डरिंग प्रॉपर करनी चाहिए, ऐसा ही है, देखिए इस तरह से नहीं लगाना है स्क्रू हमें। हमेशा पतले स्क्रू यूज कीजिए, मतलब ठीक यहाँ पे देखिए रहते हैं, यहाँ पे घाट बने रहते हैं भाई, उसी के अंदर आना है, उसके ऊपर नहीं आना है, ठीक है। तो अब क्या होता है, जैसे कि कभी भी आपका एचडी से वापस आता है, कुछ पॉइंट बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर लेंगे, और एक तो सीरीज कनेक्शन आपके पास होना ही चाहिए। सीरीज में कल मैंने बात की थी, कल के वीडियो में। इधर से मल्टीमीटर लिया, और इसमें कोई बैटरी है, जैसे इसके अंदर हम इस तरह से टच कर लेते हैं। अभी आ रहा है 4 वोल्ट आ रहा है, तो हमने इसके अंदर चेक किया, इसके अंदर चेक करेंगे इस बैटरी को, और ये आ रहा है 2 पॉइंट से नीचे आ रहा है, मतलब इसको हम चार्ज करेंगे। तो कुछ लोग कहते हैं कि सर डीसी पे मेरा वर्क नहीं कर रहा है। होता क्या है, आप लोग जब जैसे सोलर आप लोग बल्ब बनाते हैं, लालटेन बनाते हैं, तो उसमें स्टिकर लगाते होंगे, या फिर आप जब कस्टमर को बोलते होंगे, ठीक है, तो कितना देर मतलब चार्ज करना चाहिए, कितने घंटे चार्ज करने चाहिए? हम 7 से, वैसे तो पूरे दिन बताते हैं, मगर 7 से 8 घंटे तक चार्ज करना तो चाहिए। नॉर्मली वही धूप के बाद हाँ, तो धूप के लगभग बाद 8 घंटे रहते हैं। हाँ। तो हम भी वही कहते हैं, सर कम से कम ना आप प्रॉपर इसको 8 घंटे चार्ज करो, 8 घंटे प्रॉपर फर्स्ट टाइम चार्ज करो। और क्लाइंट क्या है कि जैसे लेके चले गए, अब ये ऐसा बल्ब है कि मतलब कुछ लोग बोलते हैं सर ऑलराउंडर बल्ब है, बल्ब घर के बाहर लगा दिया, दिन रात जल रहे हैं, एसी पे डीसी पे चले जा रहा है। धीरे धीरे क्या होता है, डीसी पे अगर वर्क कर रहा है तो क्या हो रहा है, डाउन हो गया धीरे धीरे, क्या हुआ, धीरे डाउन हो गया, तो क्या हुआ, डाउन हो गया, तो फिर वो डीसी पे चल नहीं रहा है। तो अभी के जितने भी एसी बल्ब हैं, वो क्या हो रहा है, उसमें सर्ज मतलब ओवरचार्ज प्रोटेक्शन लगा हुआ है, सर्ज लगा हुआ है, सर्ज का पहले भी था, और अभी मतलब नॉर्मली अभी क्या मैंने टेस्ट किया था, 40 वोल्ट से लेके 440 तक चलता है वो एसी बल्ब। क्योंकि इसमें क्या बात करते हैं, तो जिसमें देखिए आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 450 वोल्ट का इसमें लगा हुआ कैपेसिटर, इसकी आईसी भी अपडेट हो चुकी है, तो ये इजीली वर्क मतलब अब करेगा इतने से इतने वोल्ट तक। और इसमें 3 मोड है, इसमें दिखाऊंगा, इसमें 3 मोड है। जैसे कि मान के चलिए आपके यहाँ लाइट कट गया, आपको पता है भाई लाइट 1 घंटे बाद वापस से कोई बात नहीं, कहते भाई लाइट गया है, भले 2 से 3 घंटे या 4 घंटे नहीं आएगी, तो क्या करो उसमें स्विच ऑन ऑफ करो। तो मैं मोड बताऊंगा अभी किस तरह से वर्क करता है। और यार कहा नहीं भैया ट्रांसफार्मर में आग लग गई, ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया, तो फिर इसमें और एक मोड है, 3 मोड है। आपने स्विच ऑन ऑफ किया तो फिर ये क्या होगा, अपने 25% लूमन पे आ जाएगा, तो आराम से एक मतलब हल्की हल्की रोशनी जलती रहेगी, आराम से आपका 8 घंटा 6 घंटा बैकअप देगा। वो बैकअप डिपेंड करता है बैटरी के ऊपर, कितने एमएच का बैटरी हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कितने एमएच का बैटरी हम यूज़ कर रहे हैं। तो नॉर्मली क्या हो गया, मल्टीमीटर रखना है, और कभी भी बल्ब हम इस तरह से निकालते हैं बाहर, तो पहले हम बैटरी कनेक्शन हटाएंगे, बैटरी चेक करके, ये नहीं कि हमने इधर टच कर लिया, ठीक है। और फिर हमें देखना है कि क्या चीज़ ख़राब है, इसका एमओवी फ्यूज़ तो ख़राब नहीं है, सीरीज से हमने इस तरह चेक किया था, रिपेयरिंग में हमने कल जाना थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये हम अब साइड करते हैं। मेन हमारा आज का फोकस क्या है, एक बल्ब सही तरीके से तैयार करना। एक इसमें मेरा सवाल है, जैसे मान लो ये एसी वाला है, तो बल्ब लगा हुआ है, अभी ऐसी लाइट आ रही है, जल रहा है, जैसे ही लाइट चली गई तो क्या ऑटोमेटिक ये डीसी पे ऑटोमेटिक ये डीसी पे ऑन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ऑटोमेटिक स्विचिंग करना पड़ेगा? नहीं, स्विचिंग हम कब करेंगे, जब आपको लूमन मेरे को मतलब कम चाहिए, तो उस समय कर सकते हैं। क्योंकि ये जो अभी अपडेटेड है इसमें कह रहा हूँ, अभी मैं बात करूँगा क्योंकि हमारा जो सेटअप है नहीं है, पूरा सेटअप इसी तरह से है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसमें कट करेंगे, उसके बाद पूरे जानेंगे। जो वीडियो देख रहे हैं ना, वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम एक बल्ब बनाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके पीछे पेस्ट लगाएंगे, ठीक है। तो कोई भी हम एक बल्ब बना लेते हैं, ठीक है। मेनली हम आप डीसी बनाओ या फिर ये एसी वाला बल्ब बनाओ, दोनों इस तरह से यहाँ पे सांचे बने हुए रहते हैं, इस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये इस तरह से ऐसे बैठेगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से बैठ जाएगा ये,
ठीक है। तो आप कोई भी बनाइए। आप क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें लगाते हैं पेस्ट। इसमें आप पेस्ट लगाइए। कुछ लोग क्या करते हैं ना, इसमें पेस्ट लगाते हैं, लेकिन अच्छे से लगाना प्रॉपर, जो हमने कल बात किया था, प्रॉपर लगाना है इसमें पेस्ट। इस पर, हाँ नो, इस पर लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि ना जैसे कि हमने क्या किया, जो मैं बोलता हूँ अक्सर, हमने क्या किया, पेस्ट लगाया, ऊपर से क्या किया, मतलब जैसे अगर मेरे को दीवार खड़ी करनी है तो हमने क्या किया, ईंट, उससे नीचे पहले क्या किया, बेस तैयार किया और नीचे पूरा मसाला डाला, ठीक है, वो खाना बनाने के लिए मसाला नहीं, ठीक है, क्या किया, और फिर ऊपर से ईंट रखा है ऐसे करके, फिर उसके ऊपर फिर हम क्या करेंगे, मसाला डालेंगे, बालू सीमेंट मिक्सर उसका, और फिर वो भी प्रॉपर, आपने देखा जो लोग बनाते हैं ना, दीवार खड़ी करते हैं, वो हल्का सा ऐसा बैठाते हैं ऐसे करके, दबाते हैं इस तरह से, ताकि बीच का एयर गैप ना हो, बीच में कोई गैप ना हो। तो वही है हमारा ये जो हीट सिंक कंपाउंड है, ये हम यूज करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं सर क्यों यूज कर रहे हैं, तो ये आपका एलईडी ठंडा रखता है। तो ठंडा कैसे रखता है, सिंपल यही है, बीच का एयर गैप खत्म हो गया, हाँ उसमें लगा दिया, तो ठीक है। अब प्रॉपर लगाना चाहिए, क्योंकि बीच का एयर गैप खत्म हो जाएगा, एलईडी गर्म हो रही है, तो क्या हो रहा है, मतलब पूरे प्लेट पे उसको जगह मिल रहा है। आप देखिए, ये भी आपका क्या है, एल्युमिनियम इसके अंदर है, तो इसको बहुत ज़्यादा स्पेस मिल गया इसको ठंडा होने के लिए। तो वही होता है सर, ये हीट सिंक कंपाउंड लगाने से क्या होता है, एलईडी में ठंडा रहता है, तो उसका यही है, ठंडा जो रहता है वो यही है इसका। हाँ बस ठीक है, अच्छे से मतलब बीच का एरिया खत्म हो गया, तो क्या हो रहा है मेरा, बस बहुत ज़्यादा स्पेस मिल गया इसको। इसको हम नीचे करेंगे, इसको प्रेस करेंगे, ठीक है, प्रेस कीजिए आराम से आराम से आराम से, बस देखिए देखो, तब इसको क्या करते हैं, इसको हल्का सा इसको ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, क्या करते हैं, इसको हल्का सा ऐसे ऐसे दबाते हैं ऐसे करके। अभी क्या है, ये नीचे है, ये जो बटन है ये नीचे है, तो क्या हो रहा है, ये नीचे कसेगा। अब ऊपर निकाला तो इसको ऊपर कर देंगे, इसको रिवर्स चलेगा, ठीक है। इसको ऐसा किया। कभी कभार क्या देते हैं, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, इसमें अगर मतलब जैसे कि हमने इसको पकड़ा इस तरह से, ये चिपक गया, हो सके एक टाइम के बाद इसका जो मैग्नेट खत्म हो जाए, तो क्या करेंगे, इसको चुंबक लेंगे और चुंबक मैग्नेट लिया, इसको इस तरह से, इसमें वो कहते हैं ना, जैसे संगति वैसे मति वाला कहते हैं ना, तो थोड़ा सा बस वही। अब इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे पकड़ेंगे, होल्ड टाइट करना है इसको, ठीक है, अच्छे टाइट करना है इसको, बीच में आ गया। अब क्या है, इसको इस तरह से लिया और यहाँ पे इसको, ये हो गया टाइट, ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा रेडी हो गया। अब क्या करेंगे, हम ये पेस्ट लेंगे। और एक चीज़, कल कुछ क्वेश्चन थे, जैसे कि सर अगर इसमें हमने क्या किया, पेस्ट लगा दिया, फिर इसमें पेस्ट लग गया, तो क्या होता है, जैसे कि उसका लूमन कम हो जाती है, तो इसलिए आप इस चीज़ में ध्यान रखना, इसमें पेस्ट नहीं लगना चाहिए। आप कपड़े से हाथ कर वोल्टेज वाटेज वही बताएगी, लेकिन क्या होगा इसमें आपका, जैसे आप रोशनी कम हो जाए, तो आप कोई भी अगर बंदे बोले इसकी तो रोशनी कम लग रही है, ठीक है, तो कभी भी इस तरह से ऊपर लग गया यहाँ पे, तो इसको हम कपड़े से क्लीन कर लेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो ड्राइवर है इसको हम इस तरह से लेंगे और इसको इस तरह से प्लस माइनस इसमें है, हम सोल्डिंग कर लेंगे। अब देखिए इंडिया यहाँ पे जुगाड़ चलता है, ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लेंगे और किसी भी चीज़ में मतलब हम इसको सोल्डिंग करेंगे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, पेस्ट लगाते हैं, पेस्ट हम हल्का यूज़ करना है, पेस्ट एकदम हल्की सी यूज़ करनी है। आप क्या करना है, प्लस माइनस में सोल्डिंग करना है हमको, ठीक है, प्लस माइनस देख के हमें सोल्डिंग करना है यहाँ पर, ईजिली गर्म है, ठीक है। प्लस माइनस को देख क्या करेंगे, हम सोल्डिंग करेंगे। क्या बताया था, वोल्टेज सही रहना चाहिए। वोल्टेज अगर सही नहीं है तो आप यूज करोगे स्टेबलाइजर पे डीमर, जैसे ये डीमर लगे हुए हैं, और आप स्टेबलाइजर यूज करोगे, ठीक है। वो है लूमन्स, नॉर्मली आप लूमन लिख सकते हो, जो लूमन्स है ना इसके 1 वाट के, वो आता है 110 से लेकर के 130 तक का, और एक आता है 110 से मतलब 130 भी आती है, और 80 से लेकर के 110 भी आती है। तो काफ़ी सारे यहाँ पे है, ऑप्शनल है, जैसे कि आपका कौन सा हो गया, एडिसन की एलईडी हो गई, एमएलएस की एलईडी हो गई, सिक्योर की एलईडी हो गई, ठीक है। तो 3 ब्रांड है यहाँ पे, ठीक है। हाई वाट से इसलिए सोल्डिंग मतलब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना अगर एलईडी पे लग गई तो फिर प्रॉब्लम आएगा वो, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, बाकी हो गया सोल्डरिंग, ठीक है। अब क्या है, इस जो वायर है इसको हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा नीचे की तरफ खींच लेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे पहले हम लोग ड्राइवर बैठाया, फिर ऊपर से आप खुद सोचो, अगर मैं पहले ये ड्राइवर बैठाऊँ, ऊपर से फिर मैंने टिक्की प्रेस किया,
फिर ऊपर से हमने ये लगाया, तो क्या होता है ऊपर की तरफ वायर मतलब उभरी हुई रहेगी, तो फिर उसको आप नीचे की तरफ ऐसे डालोगे तो डबल मेहनत हो रहा है। उससे बेहतर है आप इस तरह से सोल्डिंग कीजिए और ड्राइवर हमने खींच लिया। और एक चीज़, अब हम इसको पंच करेंगे, तो इसको हम पंच करेंगे, लेकिन अगर एक क्वेश्चन पूछो आप लोग से, अगर ये जो है ना ये जो टिक्की है या फिर हीट सिंक प्लेट है, इसकी अगर बाहर मतलब थोड़ी सी ये भी छोटी है, इससे थोड़ी सी अगर बड़ी मतलब ये MCPC आ जाए, कॉर्नर इसका बाहर निकल जाए कॉर्नर, तो हम क्या करेंगे? क्या टिक्की हम इसे बैठा के पंच करेंगे या फिर पहले हम टिक्की पंच करेंगे फिर ऊपर से हम MCPC लगाएंगे? क्या करना चाहिए? जो काम करे उसका नहीं, मालिक को नुकसान होगा, उसका क्या हो तो भाई साइड में वाला ऐसे तो हो गया। ठीक है, तो ऐसे में आपके पास 2 ऑप्शन है। मान के चलिए आपने जो उसमें क्या किया, सारे मतलब बना दिए, सारे बना दिए। अब बोलोगे यार खोलना पड़ेगा मेरे को, तो फिर मैंने क्या बोला ये इंडिया है, इसमें क्या चलता है, जुगाड़ चलता है। तो आप नीचे डोर खोलेगा, ये डोर, तो अब मान के चलिए क्या करना है, आपने क्या किया, अगर PCB कॉर्नर से बाहर आ रही है या फिर अगर आपका जैसे कि आप अगर DOB बना रहे, कुछ DOBs ऐसे हैं जिसका ना ये साइज़ बड़ा है, तो उसमें आप टिक्की पहले पंच करोगे। लेकिन अगर आप कुछ बल्ब ऐसे है जिसका कॉर्नर बाहर निकल गया, आप पंच करो तो क्या हो रहा है, मुड़ जा रहा है, तो ये रहा। मैंने क्या किया, इसमें कॉर्नर कटिंग कर दी है। तो कॉर्नर मैंने अगर कटिंग कर दी है तो क्या होगा, अगर इसको हम पंच भी करेंगे तो क्या होगा, वो मुड़ेगा नहीं। तो ये आप कर सकते हो, बस फिर कॉर्नर मिला के बस पंच करना है। ठीक है, तो ये होता है। आप क्या करेंगे, ये जो DC बल्ब हमने बनाया इसको हम क्या करें, हाउसिंग में फिट करेंगे। उसमें फिट कीजिए आप आराम से इजीली। ठीक है, बाकी वीडियोस अभी बन रहे हैं और हम क्या करते हैं, अब मैं थोड़ा सा लाइव आ जाता हूँ। ठीक है, अब जैसे क्या होता है ना, यहाँ पे थोड़ा सा वायर लंबी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी है। हो सके यहाँ पे क्या, अगर हम वायर लंबी रखते हैं तो क्या होता है, बताइए क्या होगा, क्या प्रॉब्लम हो सकता है अगर वायर लंबी रखते हैं यहाँ पे? फिट करने में या बाहर आ जाएगी। एक तो कैप के ऊपर अगर यहाँ पे आ गया, कैप के ऊपर तो यहाँ पे ठीक सोल्डिंग नहीं होती, तो यहाँ पे ना ये जैसे आते हैं ना ये, तो ये आते हैं तो फिर फिक्स ना बीच में मतलब सोल्डिंग नहीं हो पाता है, क्योंकि वो मेल्ट होता है तो फिर वो ऊपर की तरफ आता है, पॉप में से बबल आ जाते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको हमने हल्का सा इस तरह से, अब इसमें एक चीज़ मैंने भी देखा क्या होता है ना, अगर हमने इसका भी फोल्ड करते हैं तो ये हमने क्या किया, ऐसा फोल्ड किया और कैप के पास ही ना ये वायर आ गई तो शॉर्ट होने का चांस रहता है। और ख़ास करके जब मैंने टेस्टिंग किया था ना इसका, जब इसकी मतलब आरनी चल रही थी, तब मैंने जब टेस्ट किया था इसको, तो नॉर्मल वोल्टेज कुछ नहीं हुआ। जब मैं इसको लेके चला गया ना हाई वोल्टेज पे, तब ये पट से किया, तब मैं बोला अरे यार, तब फिर मैं देखा क्या प्रॉब्लम हुई। अब देखा तो क्या हुआ, ये वायर ना ये कैप में टच हो गया था। अब ये मतलब ये वायर मतलब छिल भी जाती है। अब कैप पंच होगा, अब सीधा से बात, कैप पंच हो तो क्या हुआ, ऐसे मतलब घिंच जाएगी, कट जाएगी वो, तो भी शॉर्ट होगा ही होगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको हमने क्या किया, छील दिया। ठीक है, और क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से नॉर्मली इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करके डाल देंगे। डाल दिया, अब यहाँ पे इतनी लंबी वायर आ गई है, तो क्या करेंगे, इसको हम पंच करेंगे। तो बहुत आसानी से क्या करना है, इसको ठीक से सेट करके हम हैंडल प्रेस करेंगे। तो जिस तरह से हैंडल प्रेस किया जा रहा है, प्रेस कीजिए। ठीक है, हाँ बस ओके, काफ़ी है। अब क्या है, जिस तरह से यहाँ पे और भी जो मशीनें हैं, इसको जिस तरह सेट किया है ना, और टेबल पे आप कहीं भी सेट कर लीजिए। जो ये ट्रेनिंग का अभियान जो हमारा हरमाड़ा में भी दे रहे हैं और बाहर अलग अलग जगह जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर है विदेश में भी, वहाँ भी जाके ये ट्रेनिंग दे के आए हैं। तो जैसे सेनेगल में है, जंजीबार में है, और मेडागास्कर में है, फिजी में है। मैंने मेडागास्कर को कार्टून वाली मूवी देखी थी। हाँ, फिजी में है। तो ये अलग अलग जगह हमारा जहाँ ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ भी जाके ये ट्रेनिंग दे के आए हैं सर। इसके साथ और इंडिया का अभी चल ही रहा है, जहाँ अलग अलग स्टेट में जाके ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी इंडोनेशिया जाने का भी था। इंडोनेशिया आप जाने वाले हैं? अभी इंडोनेशिया जाने वाले थे 19 तारीख को, लेकिन वहाँ पे कोविड महामारी होने की वजह से वहाँ पे अभी गवर्नमेंट उनकी
मान्य नहीं कर रही है। तो आने वाले समय में मैं इंडोनेशिया भी जाऊंगा। वही कह रहा हूँ आज मैं कह रहा हूँ कि आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को इनके साथ मिल रही है मेरे को। बेहतर फिनिशिंग आई है ये, देख लीजिए इस तरह से। और हल्का से मतलब इसको इस तरह से क्या करें, इसको लंबा करेंगे इस तरह से, हम पूरा लंबा ले लिया और बस छोड़ते जाना कॉर्नर पे बस। और हल्का सा। और कभी भी अगर ये ठीक से नहीं बने ना, ठीक से अगर ये नहीं बनता है तो इसको देखिए, इसको हम उसी से ठीक करेंगे, हल्का सा उसको झाड़ देंगे, ठीक है। हाँ, उसी से ठीक करेंगे। और ठीक से अगर फिनिशिंग नहीं आ रही है तो हम उसी से ठीक करेंगे। आयरन आपका बस प्रॉपर सही से गर्म रहना चाहिए, ठीक है बस। ठीक, तो अब क्या हो गया, जब हम यहाँ पे अब आपने पंच कर लिया, फिर जब भी पंचिंग करते तो कैसे पंच करते हैं हम लोग, ऊपर से प्रेस करना है ताकि ना, हाँ क्योंकि ना मतलब कभी भी गैप नहीं आना चाहिए इस तरह से। बीच में कभी कभी गैप आता है, कभी बीच में गैप आएगा तो गैप नहीं आएगा, फिनिशिंग अच्छी आएगी। हल्का सा प्रेस करके इसको दाएं बाएं करना है, बस वो हो जाएगा पंच, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा पंच हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, ये हमारा बल्ब तैयार हो गया। अब क्या इसमें डिफ्यूज़र लगा देना है। सर बैरफुट कॉलेज इंटरनेशनल ऐसा नहीं है कि जहाँ पे बैरफुट कॉलेज इंटरनेशनल, वहाँ पे जो भी सोलर मामाज या सोलर सच्ची आते हैं, सोलर मामाज उसको कहते हैं जो 35 से ऊपर की एज की होती है, वो जो महिला, उसको सोलर मामाज कहते हैं। और 20 से 25 वर्ष या 20 से 25 30 तक होती है, उसको हम सोलर सच्ची कहते हैं। तो वहाँ पे पढ़ी लिखी महिला हमारे वो नहीं है भाई, महत्व नहीं हो कि भाई आप 10वीं है 12वीं 8वीं है, उनको केवल गिनती का मालूम होना चाहिए कि भाई आपको 50 तक गिनती आ रही है, उसके बाद में वो आराम से काम कर सकती है और सोल्डरिंग कर सकती है। वहाँ पे ऐसा भी है कि हमें मौका मिला, हमारे साथ में काम भी हुआ, जो महिला अपने गांव से कभी बाहर नहीं गई हुई है और उनको कुछ आता नहीं है, वो वहाँ पे आके सोल्डरिंग आयरन चलाना, वो ये टेस्टिंग करना, जहाँ पे हम LED लैम्प बनाते हैं, दीवार लालटेन है, एक लालटेन हमारा जो सोलर से चलता है, चार्ज कंट्रोलर जो काफ़ी बड़ा, उसमें 60-65 कंपोनेंट लगते हैं, अलग अलग वैल्यू की रेजिस्टेंस है, उसमें डायोड है, मॉसफेट है, शॉर्ट की डायोड है, IC है 3-4 प्रकार की। वो महिला अपने हाथ से पूरे कंपोनेंट को लगाती है, उनके पास में लिस्ट देते हैं, फिर वो लगाती है, सोल्डरिंग करती है, टेस्टिंग करती है, फिर इतना कुछ होती है कि हमने सब कुछ सीखा। वो हमारे गांव में हमने कभी भी नहीं सीखा ऐसी चीज़ों। तो वही सर कहते हैं ना, कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए, और अगर किसी को भी हम सही कर गाइडेंस दे देंगे ना तो वो कर लेता है। हाँ, और कुछ तो लोग जो यहाँ पे आते हैं वो कहते हैं सर मैं कहता हूँ सर पढ़े लिखे आप वो नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही 42 से महिला आई थी 2015-16 में, तो आज वो महिला 3-4 महिला है, तो वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पे नया वर्कशॉप सेटअप करने जा रही है। ऐसा ही सेनेगल में भी है, तो महिला वहाँ पे भी काम कर रही है, जंजीबार में भी है, और मेडागास्कर में हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर शुरू होने जा रहा है। और ये इंडोनेशिया में भी अभी जो 2013-14 में यहाँ पे ट्रेनिंग लेके गई है, वो अभी वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट के सपोर्ट से वहाँ पे अभी रीट्रेनिंग होने जा रही है। तो सैलरी भी है और मैं जाने वाला भी हूँ। तो दोस्तों अब हमने DOB सीख लिया, उससे पहले DC सीखा, और आपका जो ये जो 9 वाट का है ये भी नॉर्मली इस तरह से हम मतलब उसी तरह से बनेगा। अब जो बारी आती है वो है AC/DC की। ये जो रिंग है, जैसे कि AC/DC में क्या होता है, कभी बॉडीज़ डिफरेंट, रिंग अलग, तो जैसे अलग अलग रिंग आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो अगर आपके पास देखिए AC/DC में क्या है ना, अगर रिंग अलग अलग है आ गई आपके पास, जैसे आपने इसमें सीखा और फिर उसमें आ गया, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप इसमें बोल रहे हो सर इसमें ये हॉल मैच नहीं कर रहा है, तो कोई नहीं, इसमें क्या है ना, ये इस तरह से तैयार किया गया इसको कि अगर हम डिफ्यूज़र लगा दें फिक्स हो गई, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, स्क्रू की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जैसे अगर हम ये रिंग है आपके पास, तो इसमें क्या करते हैं, इस तरह से हमने क्या किया, इसमें भी आपको जैसे ये यहाँ पे कट बने हुए हैं, ये रहा और ये कट है, इसको इस तरह से लिया और नीचे दबा दिया, ये भी आपका फिक्स हो गया। ऊपर से फिर क्या डिफ्यूज़र लगा दिया। अब कुछ जैसे कि इससे एक छोटी MCPC भी आती है, उसमें क्या किया हमने, मतलब किसी में अगर हॉल मैच कर गया तो सही है,
अगर हॉल मैच नहीं किया तो पूरा टाइट है तो फिर कोई बात नहीं। अगर हॉल मैच नहीं कर रहा है तो फिर आप कहीं पे भी आप ये रिंग ऐसा कहीं पे भी आप स्क्रू लगा दो, और नहीं तो फिर क्या करेंगे, और एक ऑप्शन है पेस्ट लगाया और चिपका दिया, 2 घंटा बाद फिक्स हो गया। ठीक है, तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन है। अब ये नहीं कि सर रिंग गलत आ गई, ये गलत आ गई, नहीं, आपको अगर तरीका मैं बता दूँ तो फिर कर सकते आप फिर मास्टर हो। ठीक है, तो ये हो गया। भाई कुछ लोग कहते हैं सर नहीं जुगाड़ बता रहे हो, सर हैं जुगाड़ हमारी नीचे मैन्युफैक्चरिंग लाइन में भी सेम इसी तरह से बनती है। ड्राइवर है, इस तरह से ड्राइवर लेंगे और इसको हमने क्या किया, इस तरह से वायर डाल लिया। अब इसमें वायर का ध्यान देना है, वायर इसमें क्या ध्यान देना है। आप देखिए यहाँ पे क्या है ना, जैसे कि अगर हम बात करते हैं वायर की, तो कौन सा वायर कहाँ लगेगा, तो सिंपल है, वही कह रहे हैं। आप पढ़े लिखे हो नहीं हो, नीचे मैन्युफैक्चरिंग लाइन पे भी काफ़ी दिव्यांगजन है, वीडियोस भी हैं और अधिकतर महिलाएं हैं। मैं दिखा दूंगा अभी वीडियोस में दिखा दूंगा मैं। ठीक है, आपका NSR का वीडियो देखो तो वहाँ पे भी, क्योंकि आप खुद सोचो घर का काम करने के बाद भी महिला की चाहती है कि भाई हमें कुछ करे, मतलब घर का सपोर्ट करे, कमाए, ठीक है, 2 पैसा आए, तो वो भी बहुत सारी पढ़ी लिखी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, उनको अगर बता दो कि देखो ये जो वायर है ये जाएगी यहाँ, ये वायर जाएगा यहाँ, ये वायर जाएगा यहाँ पे, सिंपल है। कैसे, जैसे कि अगर हम बात करते हैं इसकी ड्राइवर की, तो ड्राइवर में लिखे रहते हैं क्या, प्लस माइनस F ड्राइवर में लिखा रहेगा, और ये जो PCB इसमें भी लिखी रहती है प्लस माइनस F, तो वो वायर वहीं जाएगा। आप कनेक्ट कीजिए इसको। ठीक है, अब अगर कुछ आपके पास दूसरा ड्राइवर आ गया जैसे DC का, तो मैंने कहा है पहले इस तरह से आपको स्क्रू नहीं लगाने हैं, मोटे स्क्रू ध्यान रहे। ठीक है, दूसरा वायर देख के इसमें प्लस माइनस B DC ग्राउंड सब लिखे रहते हैं, तो सेम चीज़ आपका ड्राइवर में भी लिखा रहता है। ठीक है, DC ग्राउंड प्लस माइनस, तो हम देख लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें पेस्टिंग ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। अब क्या करेंगे, इसको हम सोल्डिंग करेंगे वायर। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस तरह से सोल्डिंग कर लिया। अब अगर ये टिप अगर ब्लैक हो गया तो क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेंगे। अब क्या हुआ, मतलब हमारा सोल्डिंग होने के बाद, ठीक है, ये सोल्डिंग हो गया। अब सोल्डिंग करने के बाद क्या होता है, इसको हम बैटरी के साथ इसके अंदर हम इंसर्ट करेंगे और ये वायर इधर ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ये हमने बैटरी लिया इस तरह से, और इस तरह से देख लीजिए यहाँ पे, इसको हमने इस तरह से ले लिया। ठीक है, यहाँ पे ये स्लॉट बन रहे थे इस तरह से, ये हमने इस तरह से लिया। कुछ लोग इसको मतलब ये जो उल्टा भी रखते हैं कुछ लोग। ठीक है, तो हमने कहा कि इसको इस तरह से ले लिया और इसको इस तरह से लेके क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे भी क्या रहता है, यहाँ पे आपका स्लॉट बने रहते हैं। ठीक है, स्लॉट बैटरी के लिए, तो इसको हमने इस तरह से क्या किया, इस तरह से लिया और कैप में लगा के इस तरह से फंसा लिया। ठीक है, ये आ गया इधर, आ गया इधर। कभी भी यहाँ पे ध्यान देना है, कभी भी जैसे कि हम ये टच कर रहे हैं, इसको पकड़ लीजिए, ऑन कर लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, कभी भी हम जैसे कि अगर हमने ये ड्राइवर इंस्टॉल किया बैटरी के साथ, अब ये हमने इस तरह से लगाया और इसको हम लॉक कर देंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बने हुए हैं, ठीक है, कट बने हुए हैं यहाँ पे, तो ये कट के साथ हमने कहा कि इसको इस तरह से लिया और इस तरह से हम प्रेस कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब ये हमारा DC पे वर्क कर रहा है। अब क्या होता है, इसमें एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे कभी कभार जो आपका जो ड्राइवर है वहाँ पे ना कुछ लोग ग्लू भी लगाते हैं, जैसे कि ये ड्राइवर हमने लगाया इस तरह से, तो यहाँ पे ग्लू भी लगा देते हैं, या फिर जो बैटरी ना यहाँ पे बैटरी यहाँ पे ग्लू यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि ये बैटरी नीचे ना चला जाए कभी, तो उसके हिसाब से, या फिर जो ड्राइवर है, ड्राइवर जो हमने ड्राइवर यहाँ पे लगाया अंदर, अभी थोड़ा सा टाइट हो गया है, थोड़ा सा खुलने में थोड़ा सा ये रहा। अब क्या करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे भी आपका पेस्ट लगा देते हैं, तो क्या करेंगे हम, इसको हमने इस तरह से लिया और बाकी अगर ज़रूरत हो तो इसका जो हमने PCB लगाया था इसमें भी आप मतलब पेस्ट यूज कर सकते हो, पेस्ट। नहीं तो हमने क्या किया, डिफेंस लगाया, तो फिर ये कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब करेंगे हम इस तरह से लिया और अब देखिए ये जो वायर बाहर आ रहा है, बाहर मतलब पूरा साथ, इसको हम अंदर कर लेंगे या फिर इसको हम छील देंगे। ठीक है, इसको हम थोड़ा अंदर डाल देंगे और इसको भी हम क्या कटिंग कर देंगे इस तरह से। कटिंग किया, इसको फोल्ड कर दिया
और अब हम इसको सोल्डिंग करेंगे। ठीक है, धन्यवाद सर। ऐसे नहीं, इसमें देखिए हमने उसी से हम ये करेंगे। जैसे ये लगभग ये सही ओके है, थोड़ा वायर ऊपर निकला है। हाँ तो कोई बात नहीं, हाँ उसको बाद में कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या मुझे ये थोड़ा सा ऊंचा बन गया, तो इसको हम इसी से हम क्या करेंगे, इसी से हम ठीक करेंगे, हल्का से लगा के उसमें से हटा देंगे हम। डिसोल्डर कर दो। हाँ डिसोल्डिंग करना है इसको बस। ठीक है, दोनों बराबर। तो वही कह रहा हूँ, कभी भी आप लोग जो काम कर रहे हैं ना, तो पहले आपको सोल्डरिंग ही है जी, पहले आपको सोल्डरिंग आना चाहिए। और उससे पहले मैं कहता हूँ पेशेंस, मतलब आपको 8 घंटे 10 घंटे बैठ के काम करना है। मतलब होता है स्टार्टिंग में क्या होता है ना, आप बोले सर कमर दर्द दे रहा है, ये हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको ठीक है, आप क्या करेंगे, पंच करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो सर आप आ जाइए, पंच कर लीजिए एक बार। क्योंकि हमने इसको इस तरह से डाला, ऊपर से प्रेस करेंगे और इसको हल्का सा हम हैंडल हल्का सा इसको ऊपर ऐसे दाएं बाएं करेंगे इसको, बस काफ़ी है। ठीक है, बस 2 बार किया बस काफ़ी है। ठीक है, फिर ये हमारा क्या होगा, पंच हो चुका है ये। अब क्या है ना, इसमें बता दूं मैं, इसमें क्या थे, ये AC/DC। ठीक है, इसको आप डिफ्यूज़र लगा ही दीजिए, डिफ्यूज़र लगा दीजिए, इसमें डिफ्यूज़र लगा दीजिए आप। वो नहीं लगा पंच, कुछ नहीं करना इसको। इसमें ज़रूरत नहीं है उसकी। अब देखिए क्या होता है, आप ही चेक कीजिए, जिसको 2 या 3 बार इस तरह से ये कीजिए। अभी जैसे कि क्या हो गया, ये रहा आपने, ये क्या होगा, देखिए ये पहला मोड हो गया, फिर से एक बार लगाइए, देखिए अभी रोशनी कम हुई ना। ठीक है, अब दोबारा कीजिए, 3 बार हो गया। हाँ ये रहा, ये तीसरा मोड है। तो इसमें आपको 3 मोड मिलता है। तो आपके जो आप राजस्थान में सिखाएंगे या फिर कहीं भी, तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा आपको इसमें। अगर लाइट कटिए तो हमने 3 बार ऑन ऑफ किया, जैसा आपको बैकअप चाहिए, जैसा लूमन चाहिए आपको मिल जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये है। अब जो हमने बनाया था ना बल्ब, जो नॉर्मल हमने बनाया है, जो DC DO भी है, इसको हम चेक करते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे टेस्टिंग नहीं होगी, उसके लिए हमारे पास। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं इसमें। आप इधर आ जाइएगा। अपडेट आएगा सर? हाँ, नया अपडेट आया हुआ है, नया अपडेट आ चुका है। BS2 में 1 ईयर और PS2 में 2 ईयर। 2 ईयर, BS2 में 1 ईयर, 2 ईयर। ठीक है, तो इस तरह से होता है। लेकिन अभी क्या है ना, अभी सब एक ही 1 ईयर दे रहे हैं, 1 ईयर ही दे रहे हैं अभी लगभग सब। तो इसलिए कोई मतलब ये नहीं है, क्योंकि हमें क्या है, मार्केट को फॉलो करना है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जो भी बल्ब हमने बनाया है, जैसे कि कल हमने सीखा था कौन सा PS2। ठीक है, तो आपका ये PS2 यहाँ पे है लगा हुआ। ठीक है, ये हमने लगा लिया। और ये लगा लिया हमने कौन सा, AC/DC। और ये लगा लिया हमने कौन सा, गामा। जो इन्होंने कहा था कि मुझे थोड़ा बहुत बॉम हाइट में चाहिए, तो ये आपका गामा में हमने बना लिया। अब इसकी या फिर इसकी हम लाइव चेक करते हैं। मतलब नॉर्मली क्या है, इस तरह से हम लोग सेटिंग करते हैं लोअर हाई का। ठीक है, लोअर हाई का सेटिंग करते हैं इस तरह से। मतलब एजिंग करना है, बल्ब की क्वालिटी जानना है, उसकी लाइफ जानना है, कब तक कितना इसका लाइफ है। तो मैं सेटिंग करते हैं यहाँ से लो हाई, ये हमने कर लिया। इसको कर लेते हैं हम कितना, 300 कर लेते हैं, क्योंकि 300 का अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये कट हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्या रखा, 300 रखा, बस काफ़ी है। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, हम इसको कर देते हैं सेटिंग, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे 5 सेकंड रखा है। और यहाँ पे कर दिया हमने 100 बार, यहाँ पे 200 बार, जितनी बार अब करना है। देखिए ये जो एजिंग मशीन है ना, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आता है कि हम मतलब ये मशीन क्यों यूज कर रहे हैं, तो ये मशीन हम यूज कर रहे हैं बल्ब का लाइफ चेक कर रहे हैं हम लोग। दूसरा, सेटिंग कैसे करते हैं, सेटिंग में देख लिया। ठीक है, मतलब ये लो के लिए हो गया और ये हाई के लिए हो गया। आप मतलब एक डिमर से भी काम चल सकता है। मतलब अगर आपके पास एक डिमर है तो उससे भी हमने काम कर लिया। तो इससे क्या होगा, मतलब आप सेटिंग करोगे कैसे, ऐसे मतलब लो करेंगे और हाई करेंगे, मतलब एक बार में दोनों चेक नहीं होगा इससे। ठीक है, और अगर आपको इसमें वो सेटिंग करनी, जैसे कि नॉर्मली क्या करना है आपको, घंटे में मतलब 3 घंटे 4 घंटे आपने लो पे रखा और कुछ सेकंड के लिए आपने या फिर 1 मिनट के लिए आपने रखा हाई पे। मतलब जैसे सेटिंग करना है यहाँ से हो जाएगा सेटिंग। और जितनी बार करनी है, 100 बार, 200 बार, 500 बार, 1000 बार, वो यहाँ सेटिंग हो जाएगा। तो इसका सेटिंग है, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा,
ठीक है, इस तरह से क्या करते हैं। अब बात करते हैं ये AC/DC की। तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे वोल्टेज दिख रहा होगा, तो ये भी आपका 400 तक चलता है ये भी, ठीक है, 420-30 तक भी चलेगा, कुछ नहीं होगा आपका। अब गामा तो आपका 100 से लेकर के कहाँ तक चलता है गामा, मतलब ये आपका 500 वोल्ट तक भी चलता है ये गामा। और ये जो PS2 है सिंगल बात करते हैं। पहले हम लोग इसका फंक्शन देखते हैं। देखिए ये आपका मतलब जो AC/DC है ना, ये आपका 30 से स्टार्ट है, लेकिन हम कहते हैं 70 से लेके 400 तक चलता है, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली क्या हम लोग अभी क्या वोल्टेज आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना है, 400, 420-30 पे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसको, ठीक है। अब ये काम कैसे करें, देखिए ये अभी कौन सा मोड है इसका, DC मोड है, ठीक है। तो हमने एक बार स्विच ऑन ऑफ किया, ये और लो हो गया। तो 3 मोड है इसमें, ठीक है, 3 मोड है इसमें। कौन सा मोड है ये, 1 2 3 लो, ठीक है, ये 3 मोड है इसमें। अब क्या होता है, ये होगा PS2 जो नॉर्मली ड्राइवर वाले जो हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं आपका, ये देखिए ये चलते हैं आपका 80 से लेकर के, अगर 380 चला गया तो ऑटो कट हो गया, बाकी 440 में भी कुछ नहीं होगा ये। तो ये हो गया इसकी क्वालिटी। वोल्टेज डाउन हुआ, हो सके गांव देहात में आपने बेच दिया जहाँ पे, इसका नाम क्या है? ये PS2 है, ये ड्राइवर वाला है, फिलिप्स टाइप वाले बल्ब है। और ये गामा DOB हो गया, ठीक है। ये आपका चलता है आपका, ये आपका चलता है 100 से लेकर के कहाँ तक, जहाँ लेके जाओ, लास्ट हो गया ये कितना है, लगभग 460 वोल्टेज आ रहे हैं, लास्ट है, उससे ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है, तो बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। अब कुछ लोग का ये भी क्वेश्चन होगा कि सर मेरे पास ये मशीन नहीं है, मेरा बजट नहीं उतना, कोई बात नहीं, आप नॉर्मली आपके पास स्टेबलाइजर होगा या फिर डिमर एक ले लीजिए, यहाँ पे एक मीटर लगा दीजिए, वोल्ट मीटर, ताकि आप वोल्टेज बढ़ाओ या फिर कम करो तो पता चले कितना वोल्टेज है। इतना बोर्ड ले लिया, आप बोलते सर मेरे पास वो भी नहीं है, कोई बात नहीं, दूसरा बोर्ड बनाइए और ये डायरेक्ट सप्लाई दीजिए 220 में, और 2 घंटे 3 घंटे आप चालू कर छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेस्टिंग, ठीक है। तो कुछ सवाल आते हैं, जैसे कि आपने कुछ मशीनें हैं उसको कैसे सेट करते हैं, कैसे क्या यूज करते हैं। तो आप सिंपल क्या करना है, जैसे कि मैंने ये ले लिया, ठीक है, अब आपको समझ में नहीं आया इसमें, तब क्या करोगे, एक तो यूट्यूब पे सर्च करोगे कि भाई AC/DC बल्ब कैसे बनता है, या फिर कोई भी ट्यूबलाइट कैसे बनती है, कुछ भी चीज़। और अगर नहीं तो फिर क्या किया, हमने सिर्फ फ़ोटो क्लिक किया और जो भी आपके सेल्स टीम है उनको आपने सेंड कर दिया कि सर ये कैसे बनता है, थोड़ा सा मुझे गाइड कीजिए। तो फिर आपको लिंक भेज देंगे या फिर एक वीडियो दे देंगे आपको, ठीक है, कि भाई ये ऐसे बनता है, इसको ऐसे बनाते हैं, प्रॉपर तरीका इसका ये है। ये नहीं कि क्या हुआ, अरे क्या पूछना यार, छोड़ो, नहीं पूछना मेरे को, होता ही है कि यार क्या पूछूंगा, छोड़ो यार, मेरे को शर्म आ रही है, फिर कुछ भी। यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं, कुछ लोग सर पूछते नहीं, आंसर मतलब क्वेश्चन नहीं करते, सर पूछ के जाओ, क्योंकि कल को आप अगर चले गए गलत बना रहे हो तो फिर कोई नहीं बताने वाला आपका, ठीक है। हो सके आपको अभी माल देना है, आपने यूट्यूब पे देखा, नहीं मिला कुछ भी, सेल्स टीम को आपने मैसेज किया, हो सके वो आपको रिप्लाई कर रहे हैं कुछ घंटे बाद, ठीक है। तो जो भी है क्लियर करके जाइए, मतलब गलत मत बने, क्योंकि बहुत सारे आते हैं सर इसमें मैंने ये नहीं चल रहा है प्रॉब्लम लेके, तो भी कहता हूँ सर इसमें क्या दिक्कत है, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता है। जब यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं ना तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता है। दिक्कत क्या आता है, उन्होंने प्रॉपर तरीके से बनाया नहीं वो, ठीक है। तो ये होता है प्रॉब्लम, इसीलिए प्रॉपर तरीके से सीख लीजिए कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। बाकी मैं ऐसे बैठता हूँ और एक फाइनल कर सकता हूँ। हाँ जी, असल बात क्या है, आप बता दिए अभी डिमर का, एजिंग मशीन का आप डिमर में सेट करने के लिए कनेक्शन कर रहे हैं, एक बार या 2 बार में समझ में नहीं आया तो हम लेके चले जाते हैं। अगर सपोज हमें कुछ वायरिंग में कुछ कनेक्शन, हाँ कुछ भी प्रॉब्लम, तो फिर ऐसे में तो आपको कॉल कर, ठीक है। हाँ तो फिर वही बोल रहा हूँ, जैसे कि अब क्या हुआ, आपने क्या किया, हमारे यहाँ पे हमारे क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ तो क्या हुआ, आपने पूछ लिया। अब यहाँ पे आपको क्या चीज़ मिलेगा पता है, और मतलब आपको क्या क्या सर्विस मिलेगी। जैसे कि मान के चलिए कुछ मशीनें ऐसी हो गई जो मतलब काम नहीं कर रहा है, फिर आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे कैसे क्या करना है। एजिंग मशीन चली गई, इसको वायरिंग सिंपल है लेकिन आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप कॉल करोगे सेल्स टीम को कि सर मुझे टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, तो फिर आप वीडियो कॉल करोगे या फिर जैसे भी
आपको वीडियो भेजेंगे, समझ में नहीं आया आपको वीडियो कॉल किया जाएगा कि सर ऐसे ऐसे है, या फिर आपको जो भी प्रॉब्लम है उसका आप एक वीडियो बना के भेज दो, सीधा सा बात है। हाँ नहीं, एक वीडियो आपने बना के सर मुझे इसमें दिक्कत आ रही है तो फिर हम मुझे वीडियो भेज देंगे कि सर, क्योंकि कभी कभार क्या होता है नेट का प्रॉब्लम होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि वीडियो कॉल पे कर रहा हूँ बात, या फिर हो सके मैंने बोला आम, आपने सुना इमली, ठीक है, ये भी होता है। इसलिए ना प्रॉपर एक वीडियो बना दीजिए और फिर वीडियो कॉल बात हो ही रही है, ठीक है। तो ये है, बाकी जो भी डाउट होंगे तो आप पूछ सकते हो सेल्स टीम को, ठीक है। बाकी नीचे नंबर दिए गए हैं 1800889417 और नहीं तो फिर आपका नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज जो ट्रेनिंग है लगभग ख़त्म हो चुकी है, तो आप लोग कैसा लग रहा है ट्रेनिंग लेने में आज और कल में, मतलब अगर मैं कहूँ आज या कल कौन सा दिन आप लोग के लिए अच्छा लगा? आज का दिन हमें बहुत अच्छा लगा। क्यों? कल तो क्योंकि शुरुआत था तो हम भी पहली बार देख रहे तो कैसे होगा, क्या है, बनेगा नहीं बनेगा। आज जो समझाने पे हमें काफ़ी समझ में आया तो ये लगा कि हाँ अब हम कर सकते हैं इसको। और आपको कैसा लगा? और हमें भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि अभी आज हम एक एक चीज़ प्रैक्टिकल करके देखे हैं और आपको जो समझाने का तरीका था वो हमें काफ़ी पसंद आया। एक एक चीज़ को अच्छाइयों से आपने बताया है, तो आज का ट्रेनिंग हमें काफ़ी अच्छा लगा और हम काफ़ी खुश हैं आज। आप लोग ज़्यादा मैं खुश हूँ क्योंकि आप लोगों को ट्रेनिंग देना और फिर आप लोग वहाँ जाके ट्रेनिंग दोगे। लगभग 93 देश है और लगभग 17 राज्य इंडिया में और इनके बारे में क्या कहूँ मैं, ये तो इंटरनेशनल है मास्टर इंटरनेशनल है ये। तो सर आप क्या कहोगे? कल हम यहाँ पे आए थे तो कल हमने थोड़ी भी सिखाए सर ने। वो आज हमें सबसे ज़्यादा मौका प्रैक्टिकल भी था। आज ज़्यादा हमें प्रैक्टिकल सीखने को मिला जिसमें AC और DC बल्ब बनाना सीखा और उसको रिपेयरिंग कैसे करना है थोड़ी बहुत जान ली, ठीक है। वो तो हमने कल भी कवर किया था जी, ठीक है। तो एक प्रॉपर एक वीडियो अगर जो देख रहे हैं तो प्रॉपर अगर आप स्टार्टिंग से लेके अभी तक अंत तक देख रहे हैं तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और आप लोगों को भगवती के बारे में कैसे पता चला था? आपने सब बताया था। हाँ, क्योंकि हमारे जो संस्था में रिसर्च किया था आप लोगों ने? जी, रिसर्च हुआ था ना कि हाँ, जो संस्था में हमारे सीनियर हैं वो साथी हैं वो काम कर रहे हैं, तो उन्होंने क्योंकि R&D में वो टेक्निकल में कि भाई अपन को आगे कौन सा प्रोडक्ट लाना, तो वो उन्होंने हमें बताया कि भगवती लाइटिंग दिल्ली में, वहाँ जाके आप थोड़ा सीखो, उसके बाद में अपन आगे पहले अपन जो जितने भी हम मास्टर ट्रेनर हैं वहाँ पर 15-20 लोग टीचर हैं तो वो पहले सीखेंगे और उसके बाद में हम ट्रेनिंग के दौरान वो काम मिलेंगे। तो ट्रेनिंग से पहले हमें ये शुरू करना है तो पहले हमें सीखने के लिए उन्होंने भी। तो जैसे कि आप कह रहे कि मतलब सोलर लालटेन का काम है या फिर तो उसमें कुछ अपडेट करना है आप लोगों को? हाँ, तो उसमें अब आप अगर जैसे अगर मैं कहूँ तो आप लोग क्या अपडेट करेंगे उसमें? क्या अपडेट करना है, क्या करेंगे आप जाकर? ये LED लैम्प को अपडेट करेंगे हम उसमें। और तो ये कैसे आप लोगों ने मतलब बॉम वाइट के लिए कहा कि बॉम वाइट बना के सीखना है फिर तो आपको ना मतलब जो भी कलर चाहिए आप लोगों को, जो भी कलर चाहिए, नीली कलर, पीली कलर, रेड, ब्लू, ग्रीन, जैसा भी चाहिए नहीं, हमें अधिकतर डे लाइट में काम करते हैं। ठीक है, तो आपको मतलब इस कलर में चाहिए और फिर इस कलर में चाहिए, ऊपर देखना है। इसमें क्या 4K में चाहिए? ठीक है, ठीक डे लाइट में 4K में मिल जाएगा तो उनको थोड़ा रोशनी भी सही मिलेगा और आँखों में भी नहीं चुभता है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये है डे लाइट का मेन मकसद ये है। ओके सर जी, ये सब मतलब जो हमने 2 दिन में सीखा, कल तो थ्योरी के बारे में आपने ज़्यादा समझाया था बोर्ड पे, तो थोड़ा बहुत आपको कौन सा मतलब यहाँ पे जो हमने मतलब यहाँ पे जो हम सीखा आपको कौन सा पसंद है सबसे ज़्यादा? हमारे को जो तीनों बल्ब पे अलग अलग, जैसे DC वाला हम DC पे ज़्यादा काम कर रहे हैं तो लैंप हैं और इसमें जैसे लैंप बनाते हैं हम DC, उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, उसमें कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। तो ये हमने सोचा कि ये बल्ब शुरू हो जाए उसकी जगह तो अच्छा रहे। दूसरा है कि जो गाँवों में आजकल कहीं कहीं जहाँ लाइट मिलती है वहाँ डिमांड होती है कि लाइट कुछ घंटे कट जाती है गाँव में, तो उसके बाद में उसको लाइट नहीं मिलती है। जैसे शाम का रात्रि समय होता है उसमें लाइट कट जाती है तो उस समय उसको लाइट की ज़रूरत होती है। तो जो बैटरी वाला बल्ब बताया रिचार्ज वाला आपने, तो वो चार्जिंग वाला, हाँ, उसमें 3 मोड है। जितना आपको देख रहा है कि इतना घंटे लाइट कटती है उस मोड में आप लगा के उसको अपने जो ज़रूरत के अनुसार उस लाइट को यूज में ले सकते हैं। तो ये बल्ब भी गाँव के लिए बहुत अच्छा रहेगा। संपर्क में तो हैं ही आपसे, जो भी हमारी समस्या होगी आपसे बातचीत करके वहाँ हो जाता, ठीक है। नहीं तो आपकी ज़रूरत होगी वहाँ पे बुलाने की तो हम तो कोई नहीं, जरूर मैं तैयार हूँ
वहाँ आने के लिए और मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं आप विजिट भी करो हमारी हाँ सर, संस्था को जरूर, एक बार, मतलब जरूर नहीं आऊँगा काम मैं। हो तो भी एक बार आके हमारी विजिट करो और देखो हमारे प्रोडक्ट हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं, कैसे लोगों के साथ काम कर रहे हैं, कैसे कम्युनिटी के साथ जुड़ रहे हैं, कैसे लोग हमारे साथ प्रेरित हो रहे हैं। तो वो सब कुछ देखने का आपको मौका मिलेगा एक बार। तो बाद ही आप पता चलता है, फील्ड में जाके देखेंगे कौन से लोगों के साथ में काम कर रहे हैं। हम कुछ कह जाएं यहाँ पे और जो वहाँ भौतिक सत्यापन करते हैं उसमें कुछ और मिले, तो वो चीज़ देखने के बाद ही आपको होगा कि संस्था कौन से रूप में काम कर रही है। वहाँ पे धरातल पे जाके देखेंगे जब ही पता चलता है उस चीज़ का। तो वही कह रहा हूँ सर, मैं जरूर आऊँगा, ठीक है जी। बहुत जल्दी, ठीक है। बाकी बहुत धन्यवाद, आप लोगों से बहुत अच्छा लगा मुझे मिलके, थैंक यू। और मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, जय भारत, जय भगवती। वही कहता हूँ दोस्तों, अगर आप ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं तो इस तरह से आप कॉपी पेन सब कुछ लेके आएँ, प्रॉपर आप ट्रेनिंग लें, ठीक है, क्योंकि वीडियो से बनी रही, लेकिन आप अगर जो एक नोट लेके जाओगे कैसे कैसे क्या होता है, जो आपके क्वेश्चन होते हैं सारा क्लियर, ठीक है। तो क्या है, जैसे कि आपने कोई भी मटेरियल ले लिया या फिर कोई भी मशीन आपने परचेज़ की, ठीक है, आपको यहाँ पे समझा दिया, आपने बोला हाँ हाँ आ गया मेरे को समझ में, घर गए अलग अलग टेंशन होगा, ठीक है। हो सकता घर परिवार का टेंशन हो, या फिर जो लोग सिंगल है उनको सिंगल का टेंशन, डबल है उनको डबल का टेंशन, ठीक है। जिनकी शादी हो गई उनको शादी की टेंशन, जिनकी नहीं हुई है